लाखू बुआना की पूजा और जिसने की भाई को और अपने बाप को धमकी दी और भाई वो जो मामला है बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा। तो आज जो है पूजा कैमरे के सामने है और यह राज खोलेगी कि भाई क्यों तो मैंने अपने पिता को धमकी दी और क्यों मैंने अपने भाई को धमकी दी। कारण क्या था पूजा, क्यों तो ना अपने भाई को और अपने पिता को धमकी दी? सर मैंने मेरे पिता को कोई धमकी नहीं दी है सर। उन लोगों ने मेरे साथ बहुत अत्याचार किए हैं सर। उन अत्याचारों को सहते सहते अभी तक चुप रही और अब मैं आगे बढ़ी हूँ सर, किसी किसी का सहारा लेके। तो उन्हीं लोगों को भी वो गंदा साबित कर रहे हैं सर इस समाज में। ऐसी नौबत क्या आई है कि भाई देखो एक बेटी जो है वो माँ बाप के उसके लिए इज्जत के लिए सम्मान के लिए काम करती है और जो भी माँ बाप ने कहा भाई देखो 20, 22, 25 साल तक जो माँ बाप अपनी बेटी ने पाले पड़ोसे हैं और फिर बेटी जो है वो खुद जो है उनको धमकी देना शुरू कर दी है। ऐसी नौबत की आई है कि भाई तने तेरे भाई को तने तेरे बाप को भी धमकी देनी पड़ी, इसी की नौबत आई। वो अपने हरकतों को छुपाने के लिए सर इतने वो ऐसे माँ बाप नहीं है जी जो अपनी बेटी की इज्जत खुद ही उछालते हैं। अगर ऐसा होता तो वो अपनी बेटी की इज्जत पहले ही दबा के रखते तो उसका साथ देते। जब एक मामा अपनी बहन की लड़की के साथ बलात्कार करता है तो जब भी वो लोग चुप रहते हैं और उसी बेटी को दबा जाता है। ऐसे अब के इतिहास में ऐसे लोग होते हैं क्या? ये बहुत सनसनीखेज खुलासा होने लग रहा है भाई। अगर इस बात में सच्चाई है तो इससे ज्यादा दुखद घटना नहीं हो सकती। अगर भाई एक मामा जो है अपनी भांजी का अकेले गलत काम करा है और कम उम्र में सर 14 साल की उम्र में सर नाबालिग होने के उसमें सर ऐसे, और फिर भी माँ बाप चुप होते हैं सर, फिर भी बच्ची को दबाया जाता है जी। नहीं तो आपकी माँ ने आपके बाप ने तो उल्टा उसको धमकाना चाहिए था या सजा दिलवानी चाहिए थी। अगर यह घटना सच्चाई है तो आपका जो मामा वो गुनाहगार है, उस दरिंदे को तो सजा दिलवानी चाहिए अगर वो सच्चाई है इन बातों में। उसको सजा दिलवाने के चक्कर में मेरे को दबाया जा रहा है जी, उसको नहीं दबाया जा रहा। वो बिल्कुल खुली हवा में घूम रहा है। तो भाई तुम देख सको पूजा को सजा मिलनी चाहिए जी। पूजा के जो आरोप हैं वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं, बहुत ज्यादा गंभीर आरोप हैं। यानी कि एक बेटी यदि परिवार में ही सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इससे पहले जो हमने वीडियो देखी थी थोड़ा सा वो दिखा दी तो हमने दर्शकों के ताकि समझ में आ जाए मैटर क्या था पूरा। उससे पहले जो पिता और भाई वह ऑन कैमरा आए थे और उन्होंने अपनी समस्या रखी थी। ये इसराना का मामला है। इसराना का एक निजी हॉस्पिटल जिसमें कि आरोप हैं भाई का और पिता का। उनके आरोप थे अगर भाई उनकी जो बाण है या उसकी जो बेटी है वो आज की डेट में उसके माँ बाप के खिलाफ हो रही है। इबूसे की पड़ताल खातर हम मामला खंगालन लग रहे हैं। तो इस कड़ी में पूजा जो है फिलहाल कैमरे के सामने है और कागजा का बरोटा ले रही है। पूजा का कहना है कि भाई 164 के बयान के आधार पर मैंने जो है कोर्ट से परमिशन ले रखी है अपनी जिंदगी खुद जीने की, जबकि ये मेरे पापा हैं जी, अब यही मेरा साथ देंगे जी। कोर्ट ने परमिशन दिया है कि इन्हीं को हवाले सौंपी हूँ जी। यही है जी मेरे। अब ये कौन है? ये मैं 14 साल 15 साल से जानता है जी। ये मेरे साथ में रहती है लड़की। आप उसी हॉस्पिटल में? हाँ जी उसी हॉस्पिटल में है, काफी दिन से है सर। सब कुछ यही है जी। पूजा आपके पिता की और आपकी भाई की मैं बात करूं तो उनके भी आपके ऊपर बहुत गंभीर आरोप हैं। डॉक्टर जिस हॉस्पिटल में आप काम कर रहे हो उस डॉक्टर के साथ संबंधों की बात आपके पिता कह रहे हैं अभी गलत संबंध है। शादी से पहले भी आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं अभी उसी हॉस्पिटल में थे, उसके बाद आपकी जहां शादी करी वहां भी नहीं टिके आप, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। आपके पिता और आपके भाई खुद जो है ऑन कैमरा ये बात कर रहे हैं अगर भाई जो है जी तो हमने इसकी शादी करी थी और अभी कौन डटिया और दोबारा फिर हॉस्पिटल में आएगी और जो है डॉक्टर के जरिए आप अपने उसको परिवार को खुद के परिवार को धमकी दे रहे हो। डॉक्टर को वैसे वो कर रहे हैं जी, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने साले और अपने भाई को बचाने के चक्कर में डॉक्टर को इन सब बातों का पता था, इसलिए उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं, उसको धमकी दे रहे हैं जी, उसको मारने तक की धमकी दे रहे हैं जी। और उसके परिवार को भी और मेरे को भी बार बार ब्लैकमेल किया गया। वहां पे फोन कर करके ऐसे बोला गया कि डॉक्टर के बच्चे को परिवार को उसको उड़ा देंगे, मार देंगे हम। और अब इस अंकल ये मेरा अंकल साथ दे रहा है तो इसको भी मारने तक की नौबत की गई है जी। अच्छा पूजा, तेरा जो मोबाइल था वो तेरे परिवार के हाथ में लग गया
तो उसमें बहुत बड़े बड़े खुलासे निकल कर आए हैं। कन्या भ्रूण हत्या तक के आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर। अभी जिस हॉस्पिटल में आप काम कर रहे हो उस हॉस्पिटल में कन्या भ्रूण हत्या तक होने लग रही है। इसका गिला गिला उसे हॉस्पिटल में आपकी फोटो जो है डॉक्टर के साथ, वो भी आपत्तिजनक अवस्था में है, वो भी आपका परिवार ले आंड है। वो उनका भी जो पूजा है उसका डॉक्टर के लिए कुछ अलग संबंध है। वो कंप्यूटर द्वारा बनाई गई हुई है जी, ऐसा कुछ नहीं है जी। डॉक्टर एक बाप समान है जी। वो ऐसे और भी मरीज आते हैं जी, और लड़की आती है तो उनके साथ ऐसा करेगा तो ऐसा थोड़ा ना होता है जी। ऐसा कोई वो नहीं है जी, उनपे बिल्कुल साफ है जी। वो जहाँ आपकी शादी करी थी वहाँ क्यों नहीं टिके आप? उन लोगों ने भी मेरे साथ बहुत बहुत अत्याचार किए जी। मेरे पैर तक चेक करवाए गए जी। ऐसे किसी लड़की के साथ आज तक इतिहास में चेक किए गए हैं क्या जी? क्या कि मेरे साथ मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे से यौन शोषण करवाया गया सर। मेरे को नींद की गोलियां दे के, मेरे को ड्रिंक पिला पिला के मेरे साथ गंदे गंदे अत्याचार किए गए सर। तुम देख सको ये जो शब्द यानी कि पूजा के द्वारा जो बयान आने लग रहे हैं, ये वाक्य में सनसनी फैलाने हैं और इस तरह के बयान है जिनके ऊपर विश्वास करना शायद संभव ना हो। लेकिन पूजा खुद जो है ये बात स्वीकार करने लग रही है अगर भाई इस डाल की चीजें इसका गला घटी हैं, अगर इसमें सच्चाई है। लेकिन आपके जो भाई है, आपका पिता है, आपकी माँ है, वो साथ क्यों नहीं दे रहे इस मामले में? वो अपने भाई के चक्कर में साथ नहीं दे रहे जी, क्योंकि उनके भाइयों का, उसके भाई का कुछ बड़ा वो कांड नहीं हो जाए जी, कहीं उसके भाई को सजा नहीं मिल जाए। एक ही भाई है उनके, इसलिए वो अपने भाई के बचाने के चक्कर में ऐसा कर रहे हैं जी। और मेरे कोई गंदा साबित कर दिया जी, सभी पूरे समाज में अपने भाई को गंदा साबित नहीं कर रहे जी, जैसे कि वो दरिंदा गंदा है और उसको सजा भी नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। और फिर भी मैं साफ हूं तो फिर मेरे को ही टारगेट बनाया जा रहा है, मेरे को ही गंदा बनाया जा रहा है। तो पूजा जब 14 साल की उम्र में आपके साथ गलत काम हुआ तो आपने इसकी कंप्लेंट क्यों नहीं करी? मेरे माँ बाप ने मेरे को चुप कर दिया जी, बोले कि ऐसा कुछ नहीं है बेटा, कोई बात नहीं है। बार बार मेरे को ऐसे ही वो करते रहे, धमकी देते रहे कि हम मर जाएंगे, हम ये हैं, तुम्हारे बाप और माँ बाप है, ऐसे हरकतें करते रहे जी, मेरे पैर पकड़ते रहे। फिर भी मैं चुपचाप रहती रही, सहती रही जी। और सह के मैं ऐसे अभी अपने पैरों पे खड़ी हुई हूँ आगे बढ़ के, और फिर भी मेरे साथ अभी भी मेरे को जीने नहीं दिया जा रहा। अभी भी मेरे साथ ऐसे अत्याचार कर रहे हो, मेरे साथ जो भी खड़ा होता है उसी को खिलाफ बना देते हैं जी। यदि पूजा की बातों में सच्चाई है तो वाक्य में समाज किस दिशा में चल पड़ा है इसका अंदाजा लाना बहुत मुश्किल है। और जो पूजा आरोप लाने लग रही है अपने मामा के ऊपर, पूजा जो आरोप लाने लग रही है अपने बाप के ऊपर, अपने भाई के ऊपर, तो ये वाक्य में चौंकाने वाले और दिल को दहला देने वाले आरोप हैं। उसके बाद न्याय की गुहार की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल ये जो कागज है ये किस तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद ईव जिस तरह, उसके बाद पुलिस प्रशासन की बात करें या फिर ईव जो आपके साथ बीत रही है, आपके ससुराल वालों द्वारा जो परेशान का जो आप आरोप लगा रहे हो, इस सिलसिले में कितने गए आप? हाँ जी, मैंने 2-2.5 महीने पहले भी एप्लीकेशन दी थी जी। मैंने ससुराल वालों के खिलाफ भी और मायके वालों के खिलाफ भी। फिर भी मेरी चाची ने और एक बाबा नरेशानंद, वो भी बका के सभी को इनको उकसाता रहता है और इनसे पैसे लेता रहता है और इनके सारे षड्यंत्र रच के सभी मेरे खिलाफ चलते हैं जी। और मेरी चाची ने मेरे को भगा के और ब्लैकमेल करके और मेरे से एप्लीकेशन उठवाई जी, महिला था वहां से, इसराना से जी। और फिर भी अभी भी मेरे साथ ऐसे ही कर रहे हैं जी। मेरे को 10 दिन ठीक रखा गया, 10 दिन के बाद फिर मेरे साथ ऐसे अत्याचार करते रहे जी। मेरे को एक घर में कैद करके रखा गया जी। तो तुम देख सको भाई किस तरह से फिलहाल जो है पूजा, एक तरफ तो पूजा की बात करा तो इसके आरोप हैं मामा के ऊपर, भाई के ऊपर और पिता के ऊपर, और दूसरी तरफ यदि हम बात करा तो भाई और बाप वह सीधा आरोप लाने लग रहे हैं बेटी के ऊपर। अगर भाई वो जो है सरासर सरेआम धमकी देने लग रही है। कई सारी ऑडियो कॉल उनके पास बरामद हैं। दूसरी बात, उस जो आपका फोन जो बरामद हुआ है उस फोन में कई सारे सनसनीखेज खुलासे होने की बात जो है वो इसके भाई और इसका बाप करने लग रहे हैं। वह इनको है कि भाई जिस हॉस्पिटल में आप काम कर रहे हो वो हॉस्पिटल को नहीं, वो कत्ल खाना है और उसमें कन्या भ्रूण हत्या जैसा घिनौना जो पाप है वो करया जाने लग रहा है। इस डाल के आरोप हैं पुलिस प्रशासन तक या प्रशासन के जो बड़े अधिकारी हैं उन तक हमें एक बात जरूर कहेंगे, इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए। यदि यह हॉस्पिटल वाकई में कत्ल खाना है और वाकई में उसमें जो कन्या भ्रूण हत्या जैसा घिनौना अपराध अगर कराया जाने लग रहा है तो ऐसे हॉस्पिटल को तुरंत प्रभाव से सील कर देना चाहिए। और पूजा की बातों में अगर सच्चाई है, इसके साथ जो 14 साल की उम्र में यह बतावा है इसके खुद का मामा ने गड़बड़ करी है, गलत काम कराया है, तो इस तरह ज्यादा भी घिनौना कोई अपराध को नहीं, इस तरह ज्यादा कोई गलत काम को नहीं, उसकी भी सजा जो है उस दरिंदे को, यदि इसकी बात में सच्चाई है तो वो दरिंदा है। और जया झूठ बोल रहा है तो भाई उसकी भी पड़ताल। नार्को टेस्ट करवाने के लिए तैयार हूँ जी, अपना भी और उस दरिंदे का भी जी। हाँ जी, अगर मैं झूठ बोलती हूँ तो
तो नार्को टेस्ट के लिए आप तैयार हो? हाँ जी बिल्कुल तैयार हूँ सर। तो फिलहाल जितने भी दर्शक इस टाइम लाइव जुड़ रहे हैं भाई, कमेंट सेक्शन में मर्यादित भाषा में जरूर लिख दियो। ये नंबर एक बात तो इसमें इनमें तो दोषी कौन लग गए, पहली वीडियो भी तो हमने देखी थी और यह वीडियो भी देख ली है। दूसरी बात यह है कि भाई इस तरह के घिनौने अपराध यदि समाज में होने लग रहे हैं तो समाज किस दिशा में जाने लग रहा है, यह भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। और वीडियो ने जहाँ तक शेयर कर दियो भाई, ताकि जो उच्च अधिकारी हैं उनकी जो ड्यूटी बने हैं वह अपनी ड्यूटी करें और इस मामले की पड़ताल करें भाई वाकई में दोषी कौन है। जो भी दोषी है उसको उसके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। तो वीडियो ने जहाँ तक शेयर कर दियो भाई, ताकि मामले का दूध और पानी का पानी हो सके। कर दो शेयर। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू, कर दो भाई शेयर।